हुकूमत वक्त को हम बताना चाहते हैं कि अगर इन टैक्सेस को कम ना किया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। और हमारे ये बगैरत हुक्मरान जो है उन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हम जंग ला रहे हैं आम आदमी की, हम जंग ला रहे हैं साफियों की, हम जंग ला रहे हैं वकला की, हम जंग ला रहे हैं डॉक्टरों की, जजेस की, तमाम पाकिस्तान अवाम की। आज हमें जिस सूरत हाल का सामना है वो सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ता बे है, इंतहाई मुश्किल है, इंतहाई कठिन है, नाकाबिल कबूल है, जुल्म है, ज़्यादती है। गर्ज ये कि आप जो भी नाम देना चाहें, ये किसी सूरत में भी टैक्सेस किसी भी हालत में रियल स्टेट सेक्टर के लिए काबिल कबूल नहीं है। बहुत सी स्टील मिल्स ऐसी हैं जो बंद हो चुकी हैं, तो इस एलसीज़ के मसाइल हैं। गर्ज ये कि आप नाम लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि इस वक्त जो हमें दरपेश ना हो। इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर के हाइक की वजह से, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है, वो जो कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रेशर में है। टैक्सेस की शरह में इजाफा किया गया, 236 के हो, 236 सी हो। फाइलर के लिए 2% से 3% किया गया है और नॉन फाइलर के लिए परचेज करने पे प्रॉपर्टी 10.5% किया गया है। इसी तरह जो 236 सी है वो फाइलर के लिए 2% से 3% कर दिया गया और जो नॉन फाइलर है उसके लिए 6% कर दिया गया। तो मैं ये सब 7% तक। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़हर कातिल है वो डीप रेंटल इनकम है। पहले प्लॉट्स की हद तक था और ऑलरेडी ये जो मैटर है वो सब जुडिस है। इसमें हाई कोर्ट का डिसीजन एफबीआर के अगेंस्ट आया, उसके बाद अपील में गए सुप्रीम कोर्ट में एफबीआर और इंट्रा कोर्ट अपील में लाहौर में गए। बाकी तमाम कोर्ट्स के अंदर भी डीम रेंटल इनकम का जो केस है वो सुना जा रहा है। तो उसकी मौजूदगी में हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये था कि अगर ये इसकी फेट कोर्ट ने डिसाइड करनी है तो लेट देम डिसाइड फर्स्ट, उनको डिसाइड करने दें। जो फाइलर है उसको 7E की हद तक एग्जम्पशन होनी चाहिए। उससे कोई आप ले लें, एक सर्टिफिकेट ले लें, एक एफिडेविट ले लें, वो फाइलर तो आपके पास मौजूद है। एक तो 7E की ज्यादती, ये 7E हम मानते ही नहीं है, ये 7E एप्लीकेबल नहीं है। लोग कोर्ट्स के अंदर हैं, कोर्ट्स को डिसाइड करने दे कि एक तरफ से बलि चढ़ाया गया कि वैल्यूएशन टेबल रिवाइज कर दिया 15 से लेकर 30% तक, और दूसरी तरफ से ये कहा गया कि आप अब जो डीम रेंटल इनकम है ये भी पे करेंगे और उसके अलावा आपने इसकी शरह, टैक्सेस की शरह में भी इजाफा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस सब की मौजूदगी में हमारा ये कारोबार, काम और हमसे रिलेटेड 60 से 70 इंडस्ट्रीज़ ये नहीं चल सकती। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि जब स्टेक होल्डर हम कब थे रियल स्टेट वाले, जिस वक्त मुल्क के ऊपर मुश्किल सूरत हाल थी DNFBP के हवाले से, हमें ये कहा गया कि आप पूरे पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि लोग एज ए डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेड एंड पर्पस एंड प्रोफेशन रजिस्टर्ड हों। उसके लिए जब हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना था, हमने भाईजान वो गवर्नमेंट के साथ पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में गए और लोगों को मोटिवेट किया, अपने रियल स्टेट एजेंट्स को, कि आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हों। और उसके लिए फिर गवर्नमेंट ने ये एप्रिसिएशन का सर्टिफिकेट दिया। हम स्टेक होल्डर थे उस वक्त, अब हम स्टेक होल्डर नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिलना हो, इसहाक डार साहब ने मिलना हो, तो वो उनके पास वक्त नहीं है मिलने का। अब स्टेक होल्डर और हैं, अब पता नहीं कौन है स्टेक होल्डर। वो स्टेक होल्डर हैं जो कमरों में बैठ के आपके साथ खुशगपियाँ कर सकते हैं, वो आपके स्टेक होल्डर हैं। हम बाहर सड़क पे खड़े हैं, हम ये मुतालबा करते हैं, अगर आपने हमारे मुतालबात न माने, हम पूरे मुल्क की शाहरात को बंद करके वहाँ बैठ के उस वक्त तक पीटेंगे, रोएंगे जब तक आप हमारा मसला हल नहीं करेंगे।